नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने चकबंदी नियमों में बदलाव किया है। अब किसी गांव में चकबंदी लागू करने के लिए 75% किसानों की सहमति अनिवार्य होगी। नए निर्देश जारी करते हुए राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया कि बिना पर्याप्त सहमति के प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। इसका उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा और विवादों में कमी लाना है। यूपी में 1 सितंबर से पेट्रोल खरीदने के नियम बदल रहे हैं। अब पेट्रोल पंप पर खरीद के लिए वाहन का पंजीकरण नंबर देना अनिवार्य होगा। नकद और डिजिटल दोनों माध्यम से भुगतान मान्य रहेगा। नियम का उद्देश्य चोरी व अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना है। इसका पालन न करने पर पंप संचालकों पर कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में अब चकबंदी प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक होगा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव और कम से कम 75% खाता धारकों की लिखित सहमति। यह बदलाव कृषि जमीन की व्यवस्थित पहल और किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। योगी सरकार रोजगार बढ़ाने के लिए नई योजना शुरू कर रही है। इसके तहत हर जिले में एम्प्लॉयमेंट जोन बनाए जाएंगे, जहां युवाओं को नौकरी और कौशल प्रशिक्षण के अवसर मिलेंगे। इन जोनों में उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित हो। सरकार का लक्ष्य है बेरोजगारी दर घटाना और युवाओं को स्थायी रोजगार देना। यूपी में तबादला एक्सप्रेस चली है। सरकार ने 4 आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। इन अधिकारियों को प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर नई तैनाती दी गई है। आदेश जारी होते ही सभी को तत्काल कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। इससे जिले के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव होगा। पंचायती राज विभाग ने यूपी पंचायत चुनाव से पहले एक और बड़ा आदेश रद्द कर दिया है, जिससे प्रधानों की परेशानी बढ़ गई है। पहले जारी हुए इस आदेश को वापस लेने से कई योजनाओं और कार्यों पर असर पड़ेगा। विभाग का कहना है कि नए दिशा निर्देश जल्द जारी होंगे। यूपी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 3 घंटे में कई जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। लोगों को घरों में रहने और खुले स्थानों से बचने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। यूपी में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। उटंगन नदी में उफान आने से खेत, रास्ते और मंदिर तक पानी भर गया है। 4 गांवों का संपर्क टूट गया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है, लेकिन लगातार बारिश से मुश्किलें बढ़ रही हैं। वाराणसी में गंगा नदी ने चेतावनी बिंदु पार कर लिया है और अब विकराल रूप ले रही है। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। हालात पर नजर रखने के लिए सीएम योगी कल वाराणसी पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। यूपी सरकार ने बड़ी पहल की है। अब संपत्ति की रजिस्ट्री के बाद नाम स्वतः खतौनी में दर्ज हो जाएगा। इसके लिए सिस्टम को आधार से जोड़ने की तैयारी चल रही है। इस कदम से किसानों और जमीन मालिकों को बार बार दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और धोखाधड़ी की संभावना कम होगी। यूपी में चकबंदी नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब किसी भी भूमि पुनर्व्यवस्था के लिए 75% किसानों की सहमति अनिवार्य होगी। पहले यह सीमा कम थी। योगी सरकार का मानना है कि इस बदलाव से विवाद कम होंगे और किसानों की राय को अधिक महत्व मिलेगा। नियम जल्द लागू होगा। योगी सरकार ने घोषणा की है कि यूपी के 66 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार दिया जाएगा। यह सम्मान उत्कृष्ट शिक्षण कार्य, नवाचार और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। चयनित शिक्षकों को सम्मान समारोह में पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य शिक्षकों को प्रोत्साहित करना है। यूपी में जनगणना 2026 से पहले तैयारियों की जांच की जाएगी। अक्टूबर-नवंबर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में फुल रिहर्सल होगी। इसमें जनगणना की प्रक्रिया, तकनीकी व्यवस्था और डेटा कलेक्शन की प्रैक्टिस की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि असली जनगणना से पहले सभी खामियों को दूर कर सटीक और सुचारू कार्य सुनिश्चित किया जाए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सूर्य सखी योजना शुरू की है। इसके तहत 1 लाख महिलाओं को सौर ऊर्जा उपकरणों के संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देंगी और रोजगार भी पाएंगी। इस पहल से ऊर्जा बचत, महिला सशक्तिकरण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। योगी सरकार ने सड़क सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। 1 सितंबर से 1 महीने तक अभियान चलेगा, जिसमें बिना हेलमेट बाइक चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह नियम सभी पेट्रोल पंपों पर लागू रहेगा। सरकार का उद्देश्य है सड़क हादसों को कम करना और लोगों में हेलमेट पहनने की आदत विकसित करना।
मेड इन यूपी की शराब की मांग विदेशों में तेजी से बढ़ रही है। इस साल एक्सपोर्ट 100 करोड़ लीटर के पार जाने की उम्मीद है। योगी सरकार ने उद्योगों को प्रोत्साहन और आसान नीतियां दी हैं, जिससे शराब उद्योग को बढ़ावा मिला है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था और राजस्व में बड़ा इजाफा होगा। सीएम योगी ने युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए बड़ी पहल की शुरुआत की है। 1 सितंबर से यूपी में रोजगार अभियान चलेगा, जिसके तहत विभिन्न विभागों और परियोजनाओं में नियुक्तियां होंगी। सरकार का लक्ष्य है युवाओं को अधिक अवसर देकर बेरोजगारी घटाना और विकास कार्यों में तेजी लाना। यूपी में खेल सामग्री उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार औद्योगिक क्लस्टर विकसित करेगी। उद्यमियों ने नीतिगत सहयोग, आधुनिक तकनीक और बेहतर बुनियादी ढांचे की मांग की है। इन क्लस्टरों में उत्पादन, डिजाइन और निर्यात सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सरकार का लक्ष्य है यूपी को खेल सामग्री निर्माण का प्रमुख केंद्र बनाना। पीएम मोदी की काशी से 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस रवाना हुई। यह ट्रेन अयोध्या समेत यूपी के कई प्रमुख जिलों को जोड़ेगी, जिससे यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर मिलेगा। नई वंदे भारत सेवा से पर्यटन, व्यापार और आस्था स्थलों तक पहुंच आसान होगी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। सरकारी आंकड़ों में खुलासा हुआ है कि यूपी के 2075 गांवों का पानी पीने योग्य नहीं है। इनमें आगरा और मथुरा की स्थिति सबसे खराब बताई गई है। पानी में फ्लोराइड, आर्सेनिक और अन्य हानिकारक तत्व पाए गए हैं। सरकार प्रभावित गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं लागू कर रही है। एमपी के 4 ओबीसी युवकों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर यूपी पुलिस में एसएससी वर्ग के नाम पर सिपाही की नौकरी हासिल की। यह मामला ट्रेनिंग के दौरान खुलासा हुआ। जांच में प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। अब इन पर कार्रवाई की तैयारी है और भर्ती प्रक्रिया में सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी रोजगार और फैक्ट्री इकाइयों के मामले में देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो गया है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में नई औद्योगिक इकाइयों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिला है। योगी सरकार की निवेश नीति और बुनियादी ढांचे में सुधार को इसका बड़ा कारण माना जा रहा है। मौसम विभाग ने यूपी में अगले 2 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बारिश से तापमान में गिरावट और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। गाजियाबाद में डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालात ये हैं कि एक ही दिन में ओपीडी में 605 बीमार बच्चे पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए साफ सफाई और मच्छर नियंत्रण पर जोर दिया है। अस्पतालों में अतिरिक्त बेड और दवाओं की व्यवस्था की जा रही है ताकि मरीजों को दिक्कत न हो। यूपी के सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार एक नया कॉरपोरेशन बनाने जा रही है, जिसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अधिक अवसर प्रदान करना होगा। इस कदम से स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे राज्य में रोजगार के नए द्वार खुलेंगे और युवाओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा। लगातार हो रही बारिश से यूपी की नदियां फिर उफान पर हैं। वाराणसी में गंगा घाटों पर गाद जमने से श्रद्धालुओं को दिक्कत हो रही है। वहीं जौनपुर में तेज बहाव के कारण एक युवती नाले में बह गई। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है, खासकर नदी किनारे रहने वालों को। अच्छी खबर है कि यूपी में छूटे हुए 6 लाख छात्रों को अब छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। सरकार ने पोर्टल फिर से खोलने का फैसला किया है ताकि पात्र छात्र आवेदन कर सकें। सीएम योगी ने यह सौगात छात्रों को देते हुए कहा कि किसी को भी शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। यूपी में एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। सरकार ने 5 आईपीएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। नए तबादलों के तहत कुछ जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को अहम पदों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। पंचायत चुनाव से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने सभी जिला और विधानसभा प्रभारियों को हटा दिया है। माना जा रहा है कि पार्टी नई रणनीति के तहत जल्द ही नए प्रभारियों की घोषणा करेगी। यह फैसला संगठन में बदलाव और मजबूती के उद्देश्य से लिया गया है। यूपी में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। पूरे प्रदेश में 5000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी, जिनमें महिला कर्मी भी शामिल होंगी। डीजीपी ऑफिस से इसके लिए आदेश जारी हो चुका है। इन कर्मियों को मुख्य चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में तैनात किया जाए।
सोनभद्र में लगातार बारिश के बाद बांध ओवरफ्लो होने से 5 गेट खोलने पड़े। पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में खतरा बढ़ गया है। फतेहपुर में एक मकान गिरने से मां बेटे की मौत हो गई। वहीं कानपुर और लखनऊ में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने यूपी के 30 जिलों में अलर्ट जारी किया है। यूपी में बन रहे नए 4 लेन हाईवे का काम भूमि अधिग्रहण में अड़चनों के कारण रुक गया है। परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए प्रशासन प्रयासरत है और किसानों से बातचीत जारी है। हाईवे बनने से कनेक्टिविटी और यातायात में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। योगी सरकार 31 अगस्त को प्रदेश भर में विमुक्ति जाति दिवस मनाएगी। यह दिन ऐतिहासिक महत्व रखता है क्योंकि इसी तारीख को 1952 में विमुक्ति जातियों को आजादी के बाद बंधनों से मुक्ति मिली थी। कार्यक्रमों के जरिए समाज में जागरूकता और सम्मान बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। यूपी रोडवेज ने चालकों के लिए भर्ती निकाली है। न्यूनतम योग्यता 8वीं पास रखी गई है। उम्मीदवार के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और अनुभव होना जरूरी है। चयन प्रक्रिया में ड्राइविंग टेस्ट शामिल होगा। यह अवसर राज्य में रोजगार तलाश रहे युवाओं के लिए बड़ा मौका माना जा रहा है। दिवाली पर घर लौटने वालों के लिए रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। यूपी समेत कई रूटों पर 60 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों से भीड़ कम होगी और यात्रियों को सीट मिलने में आसानी रहेगी। रेलवे ने समय सारणी और रूट की जानकारी जारी की है। देवीपुर में यूपी बिहार को जोड़ने वाली सड़क पर जल जमाव से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। बारिश के पानी की निकासी न होने से स्थिति बिगड़ी है। स्थानीय लोग नाला सफाई और जल निकासी की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं ताकि यातायात सुचारू हो सके। यूपी में 0 डोज वाले बच्चों की संख्या घटने लगी है, जो टीकाकरण में सुधार का संकेत है। सरकार सभी बच्चों के नियमित टीकाकरण पर जोर दे रही है। इसके लिए 60 जिलों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा बिना टीकाकरण के न रहे। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर जारी है। 43 जिलों के 2631 गांव प्रभावित हुए हैं, जिससे लाखों लोग मुश्किल में हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। निचले इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। यूपी में मानसून फिर सक्रिय होगा। प्रतापगढ़, वाराणसी समेत 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बिजली कड़कने और तेज हवाओं की चेतावनी दी है। लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। यूपी के एक शहर में मरीज माफिया सक्रिय पाए गए हैं, जो दलालों के जरिए मरीजों को ठग रहे थे। इस पर अब पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। कार्रवाई शुरू कर दी गई है और दोषियों पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। यूपी के 434 प्राइमरी स्कूलों में अनियमितताओं के चलते सभी शिक्षकों और कर्मचारियों की सैलरी रोकने का आदेश जारी हुआ है। जांच में लापरवाही और नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए। शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाते हुए रिपोर्ट आने तक भुगतान रोकने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की तैयारी की है। यूपी में अब 5 साल से कम उम्र के बच्चों के आधार कार्ड घर पर ही बनाए जाएंगे। यूआईडीएआई की इस नई सुविधा से माता पिता को अब केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अधिकारी घर आकर बच्चों का नामांकन करेंगे। इससे आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया आसान और सुविधाजनक हो जाएगी। यूपी के 2 सरकारी शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इन शिक्षकों का चयन नवाचार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में बेहतरीन योगदान के लिए किया गया है। शिक्षा विभाग ने इसे राज्य के लिए गर्व का क्षण बताया है। यूपी में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। कई जिलों में एक्सप्रेसवे धंस गया, कई मकान बह गए और लगभग 200 बीघा फसल जलमग्न हो गई। सड़कों पर पानी भरने से यातायात बाधित है। गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों के लिए सवेरा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को एक कॉल पर मदद और सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। जरूरत पड़ने पर पुलिस, स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाएं तुरंत पहुंचेंगी। योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को सुरक्षित और निश्चिंत माहौल प्रदान करना है। यूपी के सभी परिषदीय स्कूलों में सत्रीय परीक्षाएं आज से शुरू हो गईं। इस बीच बीएलओ की ड्यूटी लगने से शिक्षक नाराज हैं। उनका कहना है कि परीक्षा के दौरान अतिरिक्त कार्यभार से पढ़ाई प्रभावित होगी। शिक्षक संगठनों ने इस व्यवस्था पर आपत्ति जताते हुए जल्द समाधान की मांग की है। यूपी में 8वीं पास युवाओं के लिए बड़ी खबर है। जल्द ही रोजगार मेला आयोजित होने जा रहा है, जिसमें 170 से ज्यादा कंपनियां भाग लेंगी। उम्मीदवारों को 10,000 रुपए तक की नौकरी का अवसर मिलेगा। मेला युवाओं को रोजगार देने और कंपनियों को योग्य उम्मीदवार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।
है। उत्तर प्रदेश में संपत्ति संबंधी प्रक्रियाएं अब और आसान होने जा रही हैं। सरकार QR कोड आधारित सिस्टम शुरू कर रही है, जिससे संपत्ति की जांच तुरंत हो सकेगी, रजिस्ट्री भी तत्काल की जा सकेगी। साथ ही किराया एग्रीमेंट बनाने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाएगा। यह कदम पारदर्शिता और धोखाधड़ी रोकने के लिए उठाया गया है।